नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में शेयर भी करें। हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी जो मर्चेंडाइज है ऑपरेशन सिंदूर की, उसको आप अवश्य देखें। तो अब ये भेद खुलता जा रहा है कि मियाँ ट्रंप, अब भाई मियाँ आसिम मुनीर को जो इतना भाव दे रहे हैं तो वो मियाँ का भाई तो मियाँ ही हुआ ना। तो मियाँ ट्रंप जो हैं वो भारत से इतना रुष्ट बीच में क्यों हो गए, इसका भेद अब खुलता जा रहा है। क्योंकि मियाँ ट्रंप ने एक तो पाकिस्तान से पैसे खाए क्रिप्टो के रूप में, और दूसरा भारत से इसलिए वो सख्त नाराज़ हो गए कि भारत ने उनके ईरान को घेरने के प्लान की ऐसी तैसी कर दी। अब भाई ईरान को घेरने के प्लान की अगर ऐसी तैसी भारत ने कर दी तो उसके लिए उनको पाकिस्तान को ही ब्लेम करना चाहिए ना। क्योंकि अब ये स्पष्ट होता जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ने जो पहलगाम में जो कुछ किया है उसकी नॉलेज मियाँ ट्रंप को अवश्य रही होगी। कम से कम उनका जो वो CIA है उसको तो अवश्य थी, हो सकता है उसकी ही ये चाल हो कि वो ये चाहता था कि किसी तरह से चाइना और भारत में थोड़ा सा झगड़ा वगड़ा कराया जाए। तो भारत तो आपको पता है कि आजकल मोदी जी के नेतृत्व में इन चक्करों में आता नहीं है। और चक्कर अब ये हो गया है भाई साहब के साथ में कि जो ईरान को घेरने की स्ट्रैटेजी है वो बना रहे थे इस हिसाब से कि भाई ईरान को जो है हम 6, 7, 8 महीने के बाद में कुछ करेंगे। लेकिन इजराइल कह रहा है कि तुम्हारे चक्कर में हम नहीं पड़ते, तुम धोखेबाज हो, हम तो अब ईरान को ठोकेंगे। अब ईरान को ठोकने के लिए अब उनको जो तैयारी करनी पड़ रही है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई कि यद्यपि उनके चारों तरफ उनके बेसेस हैं। अब आप ये देखिए, ये मेडिटेरेनियन है, मेडिटेरेनियन में ये क्रीटी आइलैंड है ग्रीस का, यहाँ भी इनके बेसेस हैं। फिर आप आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे यहाँ पे कुवैत में, इधर सऊदी में, इधर बहरीन में, इधर कतर में, फिर इधर नीचे आप अगर जाएंगे तो यमन के नीचे जिबूती है, और जिबूती में भी उनके बेसेस हैं। यमन के नीचे यहाँ पर समझ लीजिए ये जिबूती है, जिबूती में भी उनके बेसेस हैं। इतने सारे बेसिस होते हुए कि भाई इस तरफ से तो पूरा उन्होंने कवर कर रखा था। तो अब पाकिस्तान से उनको उड़ाने थे अपने F-16 या F-35 वहाँ ले जाके पार्क करने थे, और उन्होंने चिन्हित कर रखा था कौन कौन से बेसिस को। उन्होंने एक तो बेस चिन्हित कर रखा था यहाँ पर, लगभग ये समझ लीजिए ये जैकोबाबाद। तो ये जैकोबाबाद का जो उनका ठिकाना था वो बहुत महत्वपूर्ण था। और जैकोबाबाद के अलावा इधर कहीं सरगोधा पड़ता है, वो सरगोधा से और जैकोबाबाद से उन्होंने वे पूरा का पूरा ये बना रखा था कि यहाँ से वो ईरान के लिए हमले की तैयारी करेंगे। अब हुआ क्या, सरगोधा और जैकोबाबाद और साथ में मुरीद, रफ़ीकी, ये जहाँ जहाँ भी इनके F-16 के सपोर्ट स्ट्रक्चर्स थे या मेंटेनेंस स्टाफ था वो भारत ने कर दिए नष्ट। साथ में नूर खां इस्लामाबाद, हालांकि वहाँ से इनका उड़ाने का कोई प्लान था नहीं, लेकिन कमांड सेंटर जो था वो सारा का सारा नूर खान पे था। ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि नूर खान यानी कि इस्लामाबाद, नूर खान, ये जो इस्लामाबाद है ये नूर खान एयरपोर्ट जो है ये वस्तुतः एयरबेस ये अमेरिका का ही एयरबेस था, और अमेरिका यहीं से सारा कमांड कंट्रोल ऑपरेशन कर रहा था। भारत ने यहाँ भी ठोक दिया उनको। तो जब ये सब कर दिया तो भाई अमेरिका का रुष्ट होना स्वाभाविक था। अच्छा, फिर कई सारे जो न्यूक्लियर एसेट्स थे वो भारत ने इनसे कमिटमेंट ले लिया कि ख़त्म करोगे आप। अगर चाहते हो कि हम तुम्हारे बाकी बेसेस ना ठोकें तो ये काम तो तुमको करना पड़ेगा कि ये जो भी तुम्हारे जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं इनको तुम डिफ्यूज़ करो। और वो डिफ्यूज़ हो रहे हैं इसलिए आपको लगातार अर्थक्वेक्स आते दिख रहे हैं। वो अर्थक्वेक्स क्या है, वो अर्थक्वेक्स वही हैं जो उनके न्यूक्लियर एसेट्स हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, उनको डिफ्यूज़ किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है डिफ्यूज़? कि भारत ने कहा कि वरना हम मार देंगे, और आपका भेद खुल गया है, हम सारे दुनिया को भेद बता देंगे, हम ईरान को भी भेद बता देंगे, ईरान को इसके जो है हम
वो भी दे देंगे कोऑर्डिनेट्स, ईरान भी आपको ठोकेगा। तो इसको लेके ही ट्रंप बाबू जो है वो बहुत रुष्ट हैं। हालांकि G7 में ट्रंप बाबू ने मोदी जी से एक मीटिंग की दरख्वास्त की है, लेकिन सही बात ये पूछें तो अमेरिका की कोई ताकत नहीं है कि अमेरिका किसी से भी लड़ाई लड़ सके। आज मैं देख रहा था अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ उसके बारे में जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि साहब ये सारा स्टेज मैनेज था। अफ़गानिस्तान को ये कभी वहाँ पे जो कुछ भी 20-22 साल इन्होंने किया वो काम अपनी केवल डिफेंस इंडस्ट्री को, जो इनका जो है इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉम्प्लेक्स है, उसको उसके इंटरेस्ट सर्व करने के लिए किया। वरना अगर ये चाहते तो यहाँ क्वेटा में बैठे हुए थे इनके क्वेटा शूरा वाले लोग जो वहाँ से ऑपरेट कर रहे थे, उनको कभी भी इन्होंने टारगेट करने का प्रयास नहीं किया। क्या उनको पता नहीं था क्या? तो ये अमरुल्ला सालेह जो वहाँ के आप जानते हैं कि बहुत पावरफुल स्पाई मास्टर थे, उन्होंने ये लिखा है कि साहब इनको सब कुछ पता था लेकिन ये जानबूझ के टारगेट नहीं करते थे, और जो कुछ भी दोहा से इन्होंने किया वो सब कुछ स्टेज मैनेज था। अब डर के मारे ये कह रहे हैं कि साहब कैसा है, मिडिल ईस्ट में जो जो हमारे बेसेस हैं वहाँ से सब लोग निकल लो, केवल जो मिलिट्री ऑपरेटिव्स हैं वो रह जाएं, वहाँ से जितने भी सेमी मिलिट्री या जो सपोर्ट स्टाफ है उनको सबको इवैक्यूएट किया जा रहा है। अरे भाई, अगर इतने ही डरते हो बॉडी बैग से तो लड़ाइयाँ क्यों करते हो? ईरान ने तो बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि सबसे पहला काम वो करेगा कि वो इधर से ये कतार में जो इनका बेस है, जो बहरीन में बेस है, ये जो बेसेस हैं इनको मारेगा। इजराइल ने अगर अटैक किया तो ये सबसे पहले अमेरिकन बेसेस को मारेंगे। ये बिल्कुल इनकी पक्की एक, जिसको हम कह सकते हैं कि 100% पक्की ये शपथ है ईरान की। तो अब ये जो ईरान में होने जा रहा है उससे भारत को भी समस्या तो आएगी। भारत को समस्या ये आएगी कि साहब कि ये सब यहाँ पे लड़ाइयाँ होंगी तो ये ओवर फ्लाइट वगैरह तो सारी बंद हो जाएंगी। फिर अगर जाना है अमेरिका वगैरह तो फिर इधर से ओमान सऊदी अरेबिया से होकर जाना पड़ेगा, बहुत लंबा चक्कर पड़ेगा। और डायरेक्ट फ़्लाइट्स जितनी भी है न्यूयॉर्क की, उनको कम से कम एक स्टॉप ओवर लेना पड़ेगा। वैसे भी जो पूरी की पूरी जो इंटरनेशनल बिजनेस है एयर ट्रैफिक की, वो संकट में है। भारत में ही देखिए आज एक एयर क्रैश हो गया, एक बड़ा एयर क्रैश हो गया। भगवान सभी जो भी मृत आत्मा हैं उनकी सबको शांति पहुंचाए। इसलिए अमेरिका पहले तो उछल कूद करता रहा, लेकिन भारत जो अब जब देख रहा है कि भारत किसी भी तरह से काबू आने वाला नहीं है, बल्कि भारत को एक और हाथ में मिल गए हैं अमेरिका के बहुत सारे छुपे हुए रहस्य पाकिस्तान में। इसलिए अब अमेरिका भारत से कह रहा है कि भाई बाकी सब ठीक है लेकिन ये जो हमारे रहस्य हैं इनको तुम बाहर मत बताओ किसी को। तो भारत ने कहा कि भाई हम ये रहस्य जो है देखो तुम जो है तमीज़ से रहो। एक की बात ये है कि F-35 हमारे ऊपर थोपने की कोशिश मत करो, ये बेकार प्लेन है, इसको हम नहीं चाहते। F-35 सिंगल इंजन, हमें स्टेल्थ चाहिए ही नहीं, हम इसीलिए अपना AMCA बना रहे हैं, और उसके लिए अगर कोई स्टॉप गैप चाहिए होगा तो हम Su-57 ले लेंगे। हालांकि Su-57 के प्रोग्राम को हमने बीच में ही छोड़ा था, लेकिन फिर भी F-35 जैसे से मुकाबला करने के लिए Su-57 बहुत अच्छा है। अगर आवश्यकता पड़ी तो उसको एज ए स्टॉप गैप मेजर हमारे नंबर्स ऑगमेंट करने के लिए, और हमारे चूँकि वो इंटीग्रेट हो जाएगा पूरे में, हम उसको ले लेंगे। तो इसलिए आप सारे प्रेशर हमारे ऊपर अप्लाई करना बंद कीजिए। ये ट्रेड का जो ब्लैकमेल कर रहे हो ये सब करना बंद कीजिए। आपको अगर ईरान से नेगोशिएशन कराना है तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ईरान के ऊपर अगर किसी का लिवरेज है तो या तो रशिया का है या फिर भारत का है। और जो कुछ भी कोशिश हो रही है कि भाई किसी तरह से ईरान को मना लिया जाए, तो ईरान तो मानने से रहा, क्योंकि ईरान आइडियोलॉजिकल है, वो स्ट्रेटेजिक नहीं है, वो आइडियोलॉजिकल है। और उसकी आइडियोलॉजी में ये बिल्कुल स्पष्ट आता है कि उसको इजराइल को समाप्त करना है। वैसे तो इस्लाम की आइडियोलॉजी में ये भी आता है कि जितने भी गैर मुसलमान हैं उनको सबको समाप्त करना है, लेकिन यहूदी जो हैं उनके नंबर 1 के दुश्मन हैं।
आपस में इनका झगड़ा चलता ही रहता है। जो सुन्नी और शिया वाला जो मामला है वो आज से नहीं 1400 साल से चल रहा है। और उस 1400 साल की लड़ाई का जो सक्सेशन बैटल है ये इस्टेब्लिश करने की कि आखिरकार जो हज़रत मोहम्मद थे उनका असली उत्तराधिकारी कौन था, इस चीज़ को लेके 1400 साल से आपस में लड़ रहे हैं। अब 1400 साल से आपस में लड़ रहे हैं तो क्रिश्चियन वर्ल्ड कहता है कि ये कैसी बेवकूफ़ी की बात है। तो ये उसी तरह की बेवकूफ़ी की बात है जो कि क्रिश्चियंस ने जूज़ के ख़िलाफ़ किया, या जो क्रिश्चियंस जो हैं वो जूज़ को कहते हैं कि साहब कि जूज़ ने वो क्राइस्ट को धोखा दिया। अरे भाई, क्राइस्ट भी तो जू ही थे, ये क्रिश्चियनिटी तो बाद में आई है ना, कोई क्राइस्ट थोड़ी इस्टेब्लिश करके गए थे। तो ये जो आपस में इनके जो कबीलाई जो लड़ाइयाँ हैं वो कबीलाई लड़ाइयाँ पूरे विश्व को संकट में डाल रही हैं। और इस संकट से बचने का उपाय इस समय केवल भारत ही दे सकता है। और अब आप देखिए कि ट्रंप और मोदी की जो मीटिंग होगी वो 100% आपको गारंटी दे दे कि जो भी मीटिंग होगी वो प्रेस के सामने तो नहीं होगी, क्योंकि मोदी जी किसी भी तरह का रिस्क ट्रंप जैसे बड़बोले के सामने नहीं लेंगे। और उस मीटिंग से ही ईरान, इज़राइल और यूएस की जो लड़ाई होने वाली है लगभग निश्चित है, उसका भविष्य तय होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।